आ गया सर। आ गया, ठीक है। क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? करोड़पति बनना चाहते हैं हम, पैसा कमाना चाहते हैं हम, है ना? यस सर। है ना, करोड़पति बनना चाहते हैं, पैसा कमाना। देखिए कि पैसा अगर हम कमाना चाहते हैं, हम अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, लग्जरी गाड़ी चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, तो हमें आज ये साबित करना होगा कि हम कामयाबी के लिए तैयार हैं। हमें साबित करना होगा कि हम कामयाबी के लिए तैयार हैं। और ये देखें कि आने वाले 5 से 7 सालों में हम क्या किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम, आज हम बात करेंगे कि आने वाले 5 से 7 सालों में किस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सके, किस तरीके से आप एक लग्जरी लाइफ जिए, अपने सपनों की जिंदगी। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे अच्छा सा घर हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास लग्जरी गाड़ी हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने जाऊं, घूमूं फिरूं, लेकिन क्या वो कर पाता है? और इसके लिए अगर आप तैयार हैं, इफ यस, तो अगर आप तैयार है तो हमें एक अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। होगा इस रास्ते के ऊपर बात करेंगे अपन। अगर आप चाहते हैं कि हम कामयाब कैसे हो, कैसे फाइनेंशियल, कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो, है ना? तो पैसे की फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि पैसे की चिंता किए बिना, यानी कि हम जितना चाहे जितना खर्च करें, हम अच्छा सा मकान हो, अच्छा सा सब कुछ हो, बच्चे अच्छे एजुकेशन पर ले रहे हों, और हम अगर महीने 15 दिन, अगर 20 दिन, 1 महीना अगर हम बाहर घूमने जाएं तो हमें पीछे काम की चिंता नहीं रहे, बिना पैसे की चिंता किए अगर हम जीवन जी सकें, तो वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। इमेजिन करिए कि आने वाले 5 साल में आप कैसे होंगे। आज आप जो भी, हम जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, जिस माइंडसेट से हम काम कर रहे हैं, जिस सोच से हम काम कर रहे हैं, उससे इमेजिन करिए कि हम आने वाले 5 साल में हमारी कैसी जिंदगी होगी, 5 साल बाद हमारी लाइफ कैसी होगी, 5 साल बाद हम क्या कर रहे होंगे, 5 साल बाद हमारा मकान कैसा होगा, 5 साल बाद हमारी परिस्थितियां कैसी होगी। तो ये आप एक इमेजिन करिए कि 5 साल बाद आपका कैसे होगा। तो हमें थोड़ा सा 5 साल बाद हम कैसे होंगे, ठीक है? जिस तरीके से हम जीवन जीना चाहते हैं, क्या आप जी रहे हैं? छुट्टियों के लिए जा रहे हैं, पैसे के बारे में चिंता किए बिना अपने परिवार के साथ आनंद ले रहे हैं या नहीं ले रहे? ये सारी चीजें आप ये देखें। दिस इज द कॉल फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि इसी को जो कि एक व्यक्ति बिना पैसे की चिंता किए अगर करता है, जीवन जीता है, उसको बोलता है फाइनेंशियल फ्रीडम। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम हो? अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आपकी जीवन फाइनेंशियल फ्रीडम हो, तो हर कोई चाहता है कि उसका जीवन, काम और उसके जीवन का, लाइफ का जो है कि बैलेंस बने। आपके काम और लाइफ का बैलेंस कैसे बनेगा? कि जब आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ साथ अपनी फैमिली के साथ भी हम प्रॉपर एंजॉयमेंट कर रहे हैं, उसके साथ फैमिली के साथ भी हम टाइम बिता रहे हैं, फैमिली को भी हमने इग्नोर नहीं किया हुआ, फैमिली के साथ भी हम पूरा टाइम बिता रहे हैं। सभी लोग अपनी कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत करता है। हर आदमी, अगर सुबह कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करता है और चाहता है कि मैं जीवन में कामयाब बनूं, लेकिन हो नहीं पाता। हर व्यक्ति हार्ड वर्क करता है अपने जीवन यापन करने के लिए, तो किस तरीके से हार्ड वर्क करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, लेकिन 90% लोग कामयाब नहीं हो पाते। आखिर 90% लोग अपने सपनों की जिंदगी नहीं जी पाते हैं। 90% लोग अपने परिवार के साथ सही एंजॉय नहीं कर पाते हैं। सुबह शाम घिसपिट होती है, खिचपिट होती है कई तरह। तो ये 90% लोग ऐसी कामयाबी हासिल जीवन जी नहीं जा सकते। अगर हमें अमीर बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम बनना है, तो लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हमें अमीर बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, तो कि 5% हमारी मानसिकता यानी कि सोच का रोल है और 95% रोल है
रणनीति प्लानिंग और उस पर एक्शन करने का कि हमारे पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमारे पास प्रॉपर माहौल नहीं मिला, कि ये माहौल और ये इसका 95% रोल मानते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 95% रोल है जो कि आपकी मानसिकता का है, उसका है। इसके लिए आप देखते हैं तो कई सारे लोग, जैसे कि कई सारे लोग जो हैं कि आपकी तुलना में 100 गुना 1000 गुना पैसा ज्यादा कमा रहे हैं। अगर जब आप उन लोगों को जाके देखते हो तो आप ये कहते हैं कि यार ये इसका जो व्यक्ति इतना मेरे से इतना ज्यादा गुना पैसा कमा रहा है, इसमें 100 से 1000 गुना के आपसे कम बुद्धि नहीं है, या इतना इतना आपसे 100 गुना वो इतना परफेक्ट नहीं है, फिर भी आपसे वो 100 गुना या 1000 गुना पैसा ज्यादा कमा रहा। आखिर ऐसा क्यों होता है ना? आखिर ऐसा क्यों होता है? और इसके पीछे अगर वजह क्या है, तो उस सफल जितने भी लोग कामयाब हैं, जितने भी लोग सफल हैं, जितने भी लोग आपसे 1000 गुना 100 गुना पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों की अलग तरह की मानसिकता है, उनके पास अलग तरह का एक बिलीव है, विश्वास करते हैं, वो अलग अलग बातों पर विश्वास करते हैं, उनके सोचने का पैटर्न अलग है। पैटर्न क्या है कि आपसे कोई व्यक्ति मिलता है और मिलने के बाद आप मुस्कुराते हैं, यह आपका एक पैटर्न है। कोई भी आप सुबह उठते किसी व्यक्ति से बात करते वक्त आप चिड़चिड़ जाते हैं या आवेश में आ जाते हैं, यह आपका एक पैटर्न है। और वो हैबिट्स हमारी ऐसी पड़ जाती है कि उन हैबिट्स को हम हमारी आदत मान लेते हैं, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। तो उन लोगों का जो काम करने का पैटर्न है, सोचने का पैटर्न है, लोगों से बातें करने का पैटर्न है, हर चीज का पैटर्न जो है कि वो एक असफल आदमी से के निस्बत कामयाब आदमी का पैटर्न अलग होता है। और वो बहुत दूर की सोचते हैं, बड़े लंबी सोचते हैं, वो दूर की सोचते हैं, इसलिए वो कामयाब हैं। हमारा इसके कामयाबी में हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, कहते हैं कि ब्रेन किस तरीके से काम करता है। हमारे पास हम जो भी चीजें हम करते हैं उसमें से सबसे पहले हमारे पास थॉट आता है। हमारा जो जीवन है वो हमारे विचारों की श्रृंखला है। हमारा जो जीवन है वो हमारे विचारों की श्रृंखला है। अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं या मैं किसी से बात कर रहा हूं, अगर मैं बात कुछ अलग कर रहा हूं, उस समय मेरा उस व्यक्ति के प्रति विचार कुछ अलग चल रहा है, तो उसका रिजल्ट नहीं आता। तो विचार जो है कि हमारा पूरा जो है कि जीवन एक विचारों की श्रृंखला है। हम जो बोलते हैं वो हम जो वाणी बोलते हैं वो हमारे शब्द हैं, लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो हमारे संकल्प हैं, और संकल्पों से ही हमारा कामयाबी निर्भर करती है। हमारे विचार क्या है, जब हम जो विचार करते हैं, हम जो थॉट विचार करते हैं, उन विचारों पे जब हम बिलीव करने लग जाते हैं, उन विचारों पे हमें जब विश्वास करने लग जाते हैं, तब जाके हमारे पास उन विचारों से हमारे विश्वास करने लग जाते हैं, देन हमारी हैबिट बनती है, वो विचार हमारे कल्चर में आते हैं, हमारी आदतों में आते हैं। और जब हमारे वो विचार से हम विश्वास करके उस पे जब हम विश्वास करने लग जाते हैं, तो हमारी कल्चर और हैबिट में आते हैं, और हैबिट में आते हैं, देन वो हमारी पूरी ट्रेडिशन यानी परंपरा बन जाती है कि यार हम किसी व्यक्ति के साथ मिलते हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, चिड़चिड़ते हैं, कि इस तरह से, ठीक है। तो अधिकांश से लोग क्या है कि हमारी इन चीजों से, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, और अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक स्कूल के अंदर एक बायोलॉजी का टीचर, फिजिक्स का जो टीचर है, वो टीचर जो है कि एक लड़कों को बोलता है, लड़कों को बोल के प्रयोग करता है, और अपनी लैब के अंदर एक तपेली के अंदर पानी डाल के उसमें मेंढक को डालता है, और मेंढक को डालने के बाद में उसके ऊपर गैस को चालू करता है, और धीरे धीरे पानी गर्म होने लगता है। कुछ देर बाद क्या होता है कि पानी जैसे जैसे गर्म होता है, मेंढक अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उस पानी के हिसाब से एडजस्ट करने लगता है, और जब पानी उबलने लगता है तब मेंढक उसमें मर जाता है। तो टीचर ने पूछा कि साहब ये जो मेंढक है, इस मेंढक को किसने मारा? तो लोगों ने बोला, लड़कों ने बोला कि सर इस मेंढक को आपने मारा, कि आपने इसको पानी में डालकर और इस पे पानी को गर्म किया और मेंढक मर गया। तो टीचर बोलता है कि मेंढक को मैंने नहीं मारा, मेंढक को इसके कंफर्ट जोन ने मारा। जब पानी ग्रेजुअली थोड़ा सा गुनगुना हुआ था, अगर उस समय ये मेंढक अगर इस पानी से कूद के बाहर निकल जाता, कूद के, तो ये जी जाता। लेकिन अपनी इस परिस्थिति में, उस पानी में जैसे जैसे टेम्परेचर गर्म होता जा रहा था, पानी जैसे जैसे ग्रेजुअली गर्म होता जा रहा था,
वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर काम करता रहा। उसने सारी एनर्जी जो है कि इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में लगा दी और ये मर गया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकला। और अधिकांश आम आदमी की भी हालात यही है। वो उसके जैसे हालात है, उस हालातों से वो अपने आप को एडजस्ट करने में पूरी ताकत लगाता है, बदलाव नहीं कर पाता, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर नहीं निकलता, वो जहाँ है वहीं रहना चाहता है, उसकी सोच बड़ी नहीं होती, वो कहीं और नए निर्णय नहीं ले पाता। तो यही हालात हमारे सामने है कि हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर हमारे को, क्योंकि एक आम आदमी क्या करता है, एक साधारण आदमी क्या करता है कि जो भी उसके जीवन में वो किस लोगों को रोल मॉडल मानता, वो ये मानता है कि जो हमारे पास उसके परिवार के लोग करते आ रहे हैं, परिवार के लोग सोचते आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग जो सोचते आ रहे हैं, जिस माहौल में वो रहता है, उस माहौल को ही वो अपना रोल मॉडल मान लेता है। कहता है कि मेरे बाप दादा ने भी ये नहीं सोचा, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, मैं कैसे क्या करूं। इस तरीके से पुरानी मान्यताओं को जो है उसी हिसाब से वो सोच के चलता है। यही उसके हालात है, इसीलिए वो आदमी ज्यादा कामयाब नहीं बन पाता। एक आम आदमी की होता है क्या सा, एक मीडियोकर आदमी क्या सोचता है, एक आम आदमी क्या सोचता है कि जब बड़े हो, स्कूल, जब एक आम आदमी अपने बच्चों से क्या बोलता है कि स्कूल में जाओ, स्कूल में खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, और अच्छे नंबर लाके अच्छे डिवीजन से पास हो, अच्छे डिवीजन से पास हो, फिर आपको उसके लिए नौकरी लगो और नौकरी करो, और नौकरी से पैसा कमाओ, ज्यादा पैसा कमाने पे ध्यान मत दो, अपने पढ़ने पे काम करो, अपनी नौकरी पे ध्यान दो, अपने जो भी आप खेती कर रहे हैं उस पे ध्यान दो, क्योंकि ज्यादा पैसा है वो बुराइयों की जड़ है। कि पैसा ज्यादा पैसा है कि बुराइयों की जड़ है, पैसा ही खुदा नहीं है, पैसा ही भगवान नहीं। वो इस तरह की उसके अंदर सोचता है, इस तरह के अंदर उसके अंदर बिलीव बन जाता है। एक आदमी सोचता है कि सिर्फ जॉब करो, जॉब में ही ज्यादा विश्वास करता है, बिजनेस करने के बारे में ज्यादा सोचता नहीं कि यार के बिजनेस करना मतलब गवर्नमेंट को चूना लगाना है, बिजनेस करना मतलब है कि झूठ बोलना है, बिजनेस करना मतलब है कि लोगों को चीटिंग करना है, बिजनेस करने का मतलब है कि लोगों के धन को अपनी जेब में लाना है। इस तरह के हमेशा जो बिजनेसमैन लोग हैं वो हमेशा अच्छे नहीं होते, बुरे होते हैं, वो लोगों का खून चूसते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। इस तरह की उस एक आम आदमी की इस तरह की सोच होती है, और इस सोच से वो बाहर नहीं निकल पाता है। एक आम आदमी क्या करता है कि यार के जब वो बच्चा बड़ा होता है, नौकरी होता है, फिर कहते हैं कि बच्चा उसकी शादी कर लो, उसका लक्ष्य होता है कि यार, वो बच्चा बोलता है कि यार कि मैं अभी शादी करने लायक नहीं हूँ, लेकिन बोलता नहीं नहीं शादी कर लो, ये है अभी बड़ा हो गया, तो इतना बड़ा हो गया, शादी करवा देता है। और शादी करने के बाद अगर उसके पास पैसा कमाता है या नहीं कमाता, कमाने लगता है, लेकिन साल 2 साल बाद में कहने लग जाते हैं कि यार कि बच्चे पैदा करो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या गड़बड़ है, बच्चे पैदा करो। और जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो फिर वापस उसके यही ध्यान होता है कि अब तुम्हारा तो जीवन बीत गया, तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तुम अपने बच्चों पर ध्यान दो, अब तुम अपने बच्चों पर ध्यान दो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को लिखाओ, बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े, बच्चे जो हैं कि वो बड़े हो जाएं, वो अच्छा पढ़े, अच्छे परसेंटेज लाए, उनकी अच्छी नौकरी लग जाए, वो सिर्फ इस पे ध्यान देना है। और अधिकांश आदमी यही होता है कि गरीब आदमी, इसीलिए एक आम आदमी जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बच्चों पे ध्यान देना शुरू कर देता है, और अपनी लर्निंग पे, अपने सीखने पे, खुद पे ध्यान नहीं देता है। और जब व्यक्ति खुद पे ध्यान नहीं देता है, खुद को अपडेट नहीं करता, खुद पे लर्निंग नहीं करता, अगर किसी से बात करो, अभी जिनके बच्चे हो गए, जो अभी बिजनेस कर रहे हैं, कि यार तुमने अपने ऊपर सीखने के लिए कौन सी किताबें पढ़ते हो, कौन सी कोर्स करते हो, कौन सा क्या चीजें करते हो, कितना अपने ऊपर सीखने के काम करते हो, नई नई बातें, या हमारे इस बिजनेस के लिए हमारे पास कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे लोगों को इन्वाइट स्कीम करनी है, किस तरह से हमारे को क्लोजिंग करनी है, किस तरह से हमारे को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, या हम इन किस तरह से किसी व्यक्ति की हमें परफेक्ट जो है कि शुरुआत करनी है। हम इन चीजों पे, नई चीजों पे सीखने पे हम काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ क्या है कि हमने कुछ लोगों को ज्वाइन करा लिया, उन पे ध्यान देते हैं, कुछ लोगों को हमने बच्चे पैदा कर लिए, उस पर ध्यान देते हैं। यही एक सफल और असफल व्यक्ति में फर्क है कि वो अपनी खुद की लर्निंग पर ध्यान नहीं देता है, खुद की लर्निंग पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए
वो एक बड़ा कामयाब आदमी बन पाता है। और यही उसके जीवन में फाइनेंशियल, कभी भी वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं सोचता कि मैं जिस हिसाब से जो मैं काम कर रहा हूँ, जो हिसाब से मेरी हैबिट है, जिस हिसाब से मेरे रूटीन है, जिस हिसाब से मेरा शेड्यूल है, जिस हिसाब से मेरी सोच है, उस हिसाब से क्या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये कभी भी वो नहीं सोचता है। इसीलिए वास्तव में वो उस एक एडजस्टमेंट की जिंदगी या साधारण आदमी जीवन जीने का वो एक आदी हो जाता है। और कभी भी वो ये नहीं सोचता कि मैं किस तरह के कितने टाइम पे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता हूँ। और यही कारण है कि मेरा एक क्लासमेट था प्रहलाद सिंह भाटी, जिनके साथ मैं 9 से लेके मैंने ग्रेजुएशन तक मैंने उसके साथ किया। हमने ग्रेडिंग में, जहाँ मैं फैक्ट्री में काम करता था, उस फैक्ट्री में उसने काम हमने साथ साथ किया। वो मेरे से पहले था, तो मेरे को वो काम सिखाता था इस लाइन में, टेक्सटाइल लाइन में। और लेकिन इस बिजनेस को भी हमने साथ साथ ज्वाइन किया और साथ साथ रहे। लेकिन उसने इस बिजनेस को करने का क्या यार, नहीं मेरी नौकरी, मेरी खेती, मेरी यही चीजें ठीक है, और उसने इस बिजनेस को करने का निर्णय नहीं लिया। ज्वाइन है, लेकिन उस तरह से अपना निर्णय नहीं ले पाया इस बिजनेस को करने का। और यही कारण, क्योंकि इस बिजनेस में नई चीजें सीखनी पड़ती, नई तरीके से ढलना पड़ता, नए तरीके से लोगों को शेयरिंग करनी पड़ती। तो इसकी वजह से आज जो मैंने इस बिजनेस से 15 करोड़ रुपए कमाए हैं, लगभग 15 से 20 करोड़, वो आज 15 से 20 करोड़ रुपए को खो चुका, क्योंकि उसने सीखने पे काम नहीं किया और नई चीजों को अपने आप पे काम करने के लिए वो तैयार नहीं था। इसलिए इसी तरह से आम आदमी क्या सोचता है, जब आप बात करते हैं आम आदमी क्या सोचता है कि अरे मेरी उम्र नहीं है अब कुछ नया करने की, मेरे पास मैं इतना हो गया हूँ, मेरे पास मेरे पुराने बाप दादा भी ऐसे नहीं करता आ रहे थे, गांव वाले से नहीं कर रहे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी इस तरह से नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास अभी मेरी उम्र नहीं है अभी मेरे करने की। मैं आम आदमी सोचता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं बाहर नहीं जा सकता, कई तरह। और ये एक पैसा कमाने के लिए लोगों की सोच है कि पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए। आप साहब जी, हाँ, पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि मैंने भी इस तरह से बहुत सारी कोशिशें की, मैंने भी पैसा कमाने के लिए बहुत सारे कोशिश की, मैंने बहुत बहुत हाथ पांव मारे, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। कई लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कभी भी धनवान बनने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, मैं कामयाब बनने के लिए मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ तो सोना भी मिट्टी हो जाती है, जिस काम में मैं हाथ डालता हूँ मैं असफल हो जाता हूँ, जिस काम में मैं हाथ डालता हूँ वो बंद हो जाता है। ये लोगों की सोच है। इस तरीके से असफल लोग और साधारण आदमी क्या करता है कि बहुत सारे कारण गिना देता है कि मेरे पास जिस हिसाब से मैं काम करना चाहता हूँ उस हिसाब से मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, जिस हिसाब से मैं कामयाब होना चाहता हूँ उस हिसाब से मेरे को प्रॉपर माहौल नहीं मिल रहा, जिस हिसाब से मैं काम करना चाहता हूँ उस हिसाब से मेरे लोग नहीं मिल रहे हैं, उस हिसाब से मेरे साथ कई तरह के चैलेंजेस है। इसलिए एक असफल आदमी के पास कई तरह के रीजन है, वो कई तरह के कारण गिना देता है कि मैं इसलिए असफल हूँ, इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ। एक असफल आदमी कई तरह के कारण गिना लेता है कि मैं नहीं हूं। और यही प्रूवन थ्योरी, और वो कारण गिनाने के बाद में क्या करता है कि जो उसके विचार थे, जो उसके बिलीव हुआ, जब उसको काम को करते वक्त किसी तरह की समस्या आती, तो जो उसके थॉट बने, थॉट से उसका बिलीव लेवल बना, उस बिलीव लेवल को साबित करने के लिए कि मैं सही सोच रहा हूं, उसको साबित करने पे काम करता है। और इसी कारण वो पूरी जीवन जो है कि अपने विचारों को सही साबित करने के लिए, अपने बिलीव लेवल को सही साबित करने के लिए कि मैं ऐसा कह रहा था जो सही कह रहा था, कि मेरे पास ये प्रॉपर एटमोस्फेयर नहीं, लोग मुझे हेल्प नहीं करते हैं, मेरे को ऐसा लोग नहीं मिला, वहाँ ये पुरानी प्रॉब्लम है, उसको साबित करने में ही वो पूरी लाइफ को एडजस्टमेंट करने में लगा लेता है, नहीं कि वो उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता था। हमारे पास क्या है कि दो पार्ट्स ऑफ ब्रेन के दो पार्ट हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं, और दो पार्ट में से 95% रिजल्ट जो डिपेंड करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड पर रिजल्ट डिपेंड करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड जो है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके ये जैसे बिलीव चले जाते हैं, वो बिलीव ही आपकी हैबिट बन जाते हैं, वही आपके हैबिट बन जाती है, वही आपके आदर्श बन जाते हैं, और उसी आदर्श से आपकी सेल्फ इमेज बनती है।
हमने कहा कि मेरे पास परिस्थितियां ठीक नहीं है, ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा थॉट करने की आपकी हैबिट बन जाती है, वो आपको आदत बनकर धीरे धीरे आपके पास इस तरह से क्रिटिसाइजिंग की इसी तरह की आपकी पर्सनालिटी बन जाती है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, परिस्थितियां ठीक नहीं है, इस तरह की हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। और हम क्या बात देखें कि एक कामयाब आदमी और आम आदमी में क्या फर्क है, आम आदमी में और कामयाब आदमी की सोच में क्या फर्क है। अमीर लोग हमेशा, जो कि कामयाब लोग हैं, वो हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं, चाहे उनको कोई लोग देख रहा हो, चाहे नहीं देख रहा हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन वो रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं। और आम आदमी क्या करता है कि जब उसको कोई देख रहा हो तो काम करो, नहीं तो विश्राम करो। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, बॉस आ गया तो काम करो, बॉस गया कोई काम नहीं। ये फर्क है साहब अमीर लोगों की सोच में, जो कामयाब लोगों की सोच में, और एक साधारण आदमी की सोच में कि लोग देखते हैं तो काम करो, नहीं तो विश्राम करो, बॉस देख रहा है तो काम करो, बॉस गया तो कोई काम नहीं है। इस तरह की उनकी सोच है। एक अमीर आदमी के पास चाहे वो कैसा, उसके पास बिजनेस ठीक नहीं चल रहा हो, उसके पास जेब खाली हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी वो उस तरह का विजुअलाइज करता है कि मैं प्रचुरता भरा जीवन जी रहा हूँ, मेरे पास खूब पैसे आ रहे हैं, मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है, मेरे लोग ठीक काम कर रहे हैं, मेरे लोग, मेरी टीम में नए नए लीडर पैदा हो रहे हैं, मेरी टीम के लीडर हमेशा टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं। एक सफल आदमी हमेशा इस तरह का विजुलेशन करता है कि मेरे लोगों के साथ ट्यूनिंग ठीक है, मेरे लोग सभी ठीक ठाक से काम कर रहे हैं। लेकिन गरीब लोग हमेशा एक दूसरे पे ब्लेमिंग करते हैं, वो अभाव में जीते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा टीम बाहर नहीं है, मेरे टीम के लोग काम नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा लोगों की कमियों पर ध्यान देते हैं, इसीलिए वो साधारण आदमी है, वो कामयाब नहीं है। तो ये उनकी थॉट है। और लेकिन वास्तव, और लोग सोचते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा, बड़े लोगों जो है कि पैसा बनाने के लिए बड़ा कुछ काम करना पड़ता है, पैसा बनाने के लिए गलत आदतें डालनी पड़ती है, पैसा बनाने के लिए हमारे को झूठ सच करना पड़ता है। लेकिन पैसा लोगों को उनके माइंड में बिठा देते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लोगों के साथ रिलेशन होना ठीक है, लोगों के साथ हमारा मान सम्मान होना ठीक है। लेकिन दोस्तों, पैसा अगर आपके पास है तो जैसे अभी कोरोना काल के अंदर मिस्टर वो सूद है, कई सारे लोगों ने डोनेट किया, कई सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास पैसा था इसलिए उन्होंने लोगों की हेल्प की, पैसा था इसलिए लोगों की सहायता की, पैसा था इसलिए वो सब कुछ किया। तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी सब कुछ चीजें संभव नहीं है। तो हमारे थॉट में से हम पैसे को जो है कि हमें अट्रैक्ट करने वाली बातें करनी चाहिए। हर साल आरबीआई बहुत हर साल जो है कि रिजर्व बैंक जो है कि बहुत सारा पैसा छापता है, लेकिन फिर भी गरीब लोग गरीब हैं और अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं कि हमारे पास दुनिया का जितना सारा भी धन है, अगर उस धन को एक जगह पर इकट्ठा करके सब लोगों में अगर समान रूप से बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो आने वाले 3 से 4 साल के भीतर जिन लोगों से पैसा लेके सब लोगों में समान समान बांटा है, पैसा जो है कि वापस वो पैसा उन्हीं लोगों के बीच में चला जाएगा। क्यों? कि वो, उनको पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे को वो आकर्षित करते हैं, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, पैसे को बुरा नहीं करते, बुरा नहीं मानते हैं, पैसे से प्यार करते हैं, और उस पैसा कमाने के लिए अपने भीतर जो बदलाव करने होते हैं उसको बदलाव करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ नया सीखने के लिए तैयार होते हैं, कुछ नई आदतें बनाने के लिए काम करते हैं, और हमेशा वो लर्निंग मोड में रहते हैं। इसलिए पैसा जो है वापस 3 से 4 साल में जिन लोगों के पास से पैसा गया उन्हीं लोगों के पास वो पैसा वापस आ जाएगा, और जो पहले गरीब थे जिनको कि एक टाइम के लिए वापस अमीर बन गए, सब लोग समान बन गए, आने वाले 3 से 4 साल बाद वो लोग वापस वैसे ही हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? कि ये उनकी सोच और उनके लर्निंग प्रोसेस की वजह से है। असफल व्यक्ति हमेशा डर 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 गए कि पैसे की कहीं मेरे पास कमी नहीं आ जाए, पैसे को आकर्षित करता हमेशा पैसे की कमी को आकर्षित करता है, इसलिए वह सफल है। उसको कोई भी नया काम करने की सोचो तो वो अपने पास पैसा सबसे पहले बहाने गिनाता है कि मेरे पास 8 घंटे नौकरी, 10 घंटे नौकरी, इसके बाद मैं क्या करूं। लेकिन आज देखें कि मिस्टर अंबानी को ले लो, टाटा को ले लो, जितने भी बड़े सफल आदमी उन लोगों को ले लो, उन्हीं 24 घंटे में वो भी उतना ही पैसा, उन्हीं को ईश्वर ने उन्हीं को भी वही 24 घंटे दिए, एक गरीब को भी 24 घंटे दिए, एक भिखारी को भी 24 घंटे दिए, एक नौकरी करने वाले उसको भी 24 घंटे दिए।
हर व्यक्ति को 24 घंटे दिए, लेकिन उस 24 घंटे में वो कोई भी नया काम करने की इसलिए नहीं सोचता कि उस व्यक्ति के अंदर एक डर होता है, डर बैठ जाता है और इस डर की वजह से वो ये कर नहीं पाता। अगर आपको कामयाब होना है तो हमें करना क्या होगा कि जब कैसे केवल सोचने से या इससे करनी होगा, हमें ये जानना होगा कि कामयाबी पाने के लिए, अमीर बनने के लिए हमारे भीतर, हमारे सोचने के पैटर्न, हमारे काम करने के पैटर्न में हमें किस तरह का बदलाव करना है। जब तक हम इन चीजों को रियलाइज नहीं कर लेंगे, जब तक हम असफल और गरीब ही रहेंगे। और कोई भी हमारे कहने से, अपलाइन के कहने से, किसी भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार या हमारे मदर फादर के कहने की वजह से हम बदलते नहीं साहब। जब किसी भी चीज को हम रियलाइज नहीं कर लेते हैं कि मुझे ये बदलना है, जब तक हम बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ये हमें हमारी सोच में हमारे को आज बदलाव करना है और हमें रियलाइज करना साहब। आपको जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को इस बदलाव के लिए हम तैयार नहीं होंगे। आम आदमी क्या, एक आम आदमी और रिच आदमी फिर के बाद में क्या डिफरेंस है कि रिच पीपल फोकस ऑन देमसेल्फ। हमेशा अमीर आदमी खुद पर फोकस करता है, खुद को लर्निंग पे फोकस करता है, खुद को सीखने पे फोकस करता है, खुद को अपग्रेड करने पे फोकस करता है। और गरीब आदमी हमेशा क्रिटिसाइज करता है कि मेरे से ये नहीं हो सकता, वो हमेशा मैं ये नहीं सीख सकता, मैं टेक्नोलॉजी का नहीं सीख सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो हमेशा एक्सक्यूज देता था। एक अमीर आदमी हमेशा 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो अपने काम, जो भी काम करना, अपने खुद को सीखने के लिए अपने काम की हर आदमी 100% जिम्मेदारी लेता है कि ये मेरा बिजनेस है, इसको करना, यहाँ से मेरा बिजनेस है, इसको करने की जिम्मेदारी मेरी है, यहाँ से जो भी कुछ होता है इसके लिए जो भी मेरे को सीखना है उसके सीखने की जिम्मेदारी मेरी है। और अमीर आदमी हमेशा किसी पे ब्लेम नहीं करता। अगर उसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो सबसे पहले वो खुद को रियलाइज करता है, खुद को चेक करता है कि आखिर मेरे में क्या कमी है, मुझे क्या सुधार करना है। और गरीब आदमी हमेशा दूसरों को एक्सक्यूज देता है, क्रिटिसाइज करता है, वो ब्लेम करता है लोगों को कि ये ऐसा नहीं हुआ था इसलिए मेरा ये अचीवमेंट नहीं कर पाया, ये ऐसा नहीं हुआ था इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया। वो हमेशा असफल आदमी इस तरह से लोगों को एक्सक्यूज देता है और ब्लेमिंग करता है। अमीर आदमी क्या करता है कि अमीर आदमी लोगों से, भीड़ से कुछ अलग सोचता है, समाज से कुछ अलग हटकर सोचता है और अलग तरीके से काम करता है। वो चिंता नहीं करता है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे, परिवार वाले मुझे क्या कहेंगे। वो हमेशा अलग सोच के, अलग हट के काम करता है। और असफल आदमी, गरीब आदमी हमेशा भीड़ के हिसाब से सोचता है, लोगों के हिसाब से सोचता है, समाज के हिसाब से सोचता है और वैसे ही काम करता है। जिधर भीड़ काम कर रही है वो उसी के साथ भीड़ को फॉलो करता है। वो अपना रास्ता अलग से तैयार नहीं करता है कि इतने लोग हैं ये भी नहीं कर रहे हैं तो मुझे करने की क्या जरूरत है, इतने लोग ऐसा कर रहे हैं तो इनके भी जीवन कट रहा है तो मेरा भी जीवन कट रहा है, इनके भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, मेरे बच्चे भी अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। कई सारे लोग अगर अच्छा मकान नहीं बना पा रहे तो क्या फर्क पड़ गया, इतने सारे लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं वो भी तो जीवन जी रहे हैं। कई सारे लोग अगर 8 घंटे काम करके भी मैं अगर ऐसा नहीं कर पाया तो क्या फर्क पड़ता। लोगों का यही तो है यार, कुछ तो हमारे को रेस्ट करना चाहिए, कुछ हमारे पास समाज में आना जाना चाहिए, कुछ लोगों के साथ बात करनी चाहिए। वो इस तरीके से जो लोग भीड़ करती है उस भीड़ के हिसाब से काम करता है। और वास्तव में ये अभी उनके तरह से, उनके ये सारी थॉट है, ये उनको एक तरह से कोरोना वायरस की तरह से उनको जकड़ के रख रखा है। अगर असफल लोगों को सोच के बदलने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए हमें एंटी वायरस की जरूरत है कि हमारी सोच को बदलें। वो जो एक सफल आदमी सोचता है उस तरह की सोचें, उस तरह का करें, उस तरह का करें। तो ये हमें उसको करना पड़ता है। दुनिया में देखें कि हर व्यक्ति का, हमारा जो दिमाग है एक सॉफ्टवेयर है और बॉडी जो हमारा हार्डवेयर है, और सबका हार्डवेयर समान है, सॉफ्टवेयर जो है वो अलग है। सॉफ्टवेयर जो अलग है, कोई भी पीसी में, कोई भी किसी भी तरह के पीसी में, किसी तरह के कंप्यूटर में, किसी तरह के मोबाइल में आप जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे वो सॉफ्टवेयर काम करता। मोबाइल सभी का है, जूम जितने भी लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल सभी के पास है। लेकिन जिन्होंने जूम मोबाइल एप्लीकेशन की को डाउनलोड कर लिया वो आज इसको सुन पा रहे हैं। मोबाइल सभी के पास है, हार्डवेयर सभी का सेम है, लेकिन सॉफ्टवेयर का खेल है। तो उनके सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा। अगर जब तक हमारे पास हार्डवेयर सभी है, अगर वो सॉफ्टवेयर को बदलेंगे नहीं, सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका प्रोग्राम करता है, वो सॉफ्टवेयर है जो कि ये बिल्कुल अलग है।
लोगों के पास, हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड में हमारी को ये प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि हाँ मैं कामयाब हो सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जब तक हमारे पास इस तरह की हम प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, जब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर हमारे को फ्रूट चाहिए, अगर फ्रूट चाहिए तो हमारे को रूट को बदलना होगा। अगर हमारे को आम चाहिए तो हमें आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। बम्बूल के पेड़ से आम नहीं आएंगे। नीम का पेड़ लगाओगे, कहे कि हमें आम खाना है तो आम नहीं आएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जैसा हम बोते हैं वही हमारे को हम काटते हैं। अगर हमने गेहूं बोए तो हम गेहूं काटेंगे, अगर हमने मिर्ची बोई तो हम मिर्ची तोड़ेंगे, हमने अगर टमाटर बोए तो हम टमाटर तोड़ेंगे, टमाटर उगेगा। अगर हमने जो चीजें हम बोलते हैं वो हमारे को वापस हम उसी को काटते हैं। और मजे की बात एक है कि प्रकृति में हम जितना जमीन में बोते हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रकृति हमें रिटर्न देती है। 1 एकड़ के अंदर या 1 बीघे के अंदर हम 40 किलो गेहूं बोते हैं, 40 से 50 किलो गेहूं बोते हैं। और जब गेहूं काट के, फसल को हम जब काट के उसको यील्ड को हम जब करते हैं तो हमारे पास 8 से 10 बोरी, 8 से 10 क्विंटल गेहूं आता है, जबकि हमने बोया 40 किलो। तो ये प्रकृति का नियम है कि जितना हम बोते हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रकृति हमारे को रिटर्न देती है। अगर हम हमारे पास हम बोल रहे हैं कि हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, पैसा कमाना बुरी चीज है, पैसा कमाने के लिए इस तरह है, बुरा बनना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए चीटिंग करना पड़ता है, या हमारे पास परिस्थितियां ठीक नहीं है, अप्लाई साथ नहीं दे रहा, लोग ऐसे नहीं मिल रहे, एटमोस्फेयर ऐसा नहीं मिल रहा, तो प्रकृति हमारे को उससे कई गुना ज्यादा वापस रिटर्न देती है। अगर हमें सोचना है कि हमारे पास, हमारे को कामयाब होना है, मेरे पास कुछ पैसा आ रहा है, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मैं अच्छे मकान में रह रहा हूँ, तो जब आप ये सोचेंगे, तो ऐसे सोचेंगे तो प्रकृति वापस आपको कई गुना वापस रिटर्न देती है। तो जो हमारी चाहते हैं, जो हम चाहते हैं उसको अगर हमारे को बदलना है तो हमें सबसे, अगर हमारे को फ्रूट जो हम चाहते हैं अगर उसको बदलना है एंड रिजल्ट को, तो हमारे उसको रूट पे काम करना पड़ेगा। रूट क्या? हमारे विचार, हमारे थॉट, हमारे बिलीव, उन पे हमारे को, उनको हमारे को, हमारे थॉट और हमारे बिलीव को हमारे को बदलना पड़ेगा। ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड जो है सभी के लिए समान नियम करता है। अगर हम ब्रह्मांड में जो है कि सूरज है जो सभी के लिए एक ही समान से रोशनी देता है, आकाश जो है, हवा है, ऑक्सीजन है, वो सभी के लिए देता है, सेम सभी के लिए फ्री है। पेड़ है, पेड़ों की छाया, पेड़ों के फल सभी के लिए समान रूप से है। ये जो ब्रह्मांड है सभी के लिए समान नियम करता है, समान देता है। जिस तरीके से क्रिएटिविटी फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण का बल, कोई भी चीज अगर ऊपर से गिराओगे तो नीचे गिरेगी, चाहे फिर वो एक गरीब आदमी अगर कोई चीज को ऊपर से छोड़ता तो भी नीचे गिरेगी, अमीर आदमी छोड़ता तो भी नीचे गिरेगी, और कोई एक भिखारी छोड़ता तो भी नीचे गिरेगी। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी के लिए समान है। इसी तरीके से हमारा जो हार्डवेयर है, हमारा शरीर के कानून, हमारे हाथ पांव सारे, सब लोगों को सब चीजें समान है। प्राकृतिक आपदाएं, बारिश है या कोरोना वायरस है, ये सभी के लिए समान है। ये जो ब्रह्मांड के जो नियम है ये सभी के लिए, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सभी के लिए समान रूप से काम करते हैं। लेकिन सभी के लिए कानून जो इस तरह का एक कानून है जो कि जिसको हम बात करते हैं कि ये सभी के लिए समान होते हुए भी क्या करता है कि आप देखें कि आप इमेजिन, हम मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वातावरण में कुछ चुंबकीय तरंगे मौजूद है। चुंबकीय तरंगे मौजूद कैसे हैं कि जब आप टीवी को चलाते हो, टीवी में कभी आप स्टार प्लस लगाते हो चैनल, कभी सोनी लगाते हो, कभी कौन सा चैनल न्यूज लगाते हो, कभी मूवी का एंटरटेनमेंट का लगाते हो, तो कभी आप भजनों का या इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम का लगाते हो। चैनल में आप जो ही बदलते हो तो वो चैनल लग जाता है, उस पर काम करने लग, वो बजने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम सोनी चल रहे थे तब क्या न्यूज नहीं थी? न्यूज थी। ब्रह्मांड में वो सारी चीजें थी। जो चैनल हम सेट करते हैं वो चीजें हमारे सामने आती है। यानी कि जो चैनल हम सेट करते हैं वो चीजें हमारे सामने आती है। अब हम इसको कैसे साबित करें कि सभी के पास मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर, आपके पास सभी की मोबाइल के अंदर, अगर आप रेडियो पे, अगर मोबाइल के रेडियो में अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो आप 93 एफएम जो लगाते हैं, 93.4 की एफएम की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, कोई गाना बजने लग जाता है। और जब उसको आप 93.4 की एफएम पे जब आप गाना चलाना शुरू करते हैं, उस एफएम के ऊपर सैड सॉन्ग आ रहा है, मान लीजिए कि उसके ऊपर जो गाना आ रहा है वो आपको पसंद नहीं, सैड सॉन्ग आ रहा है, तो आपको करना क्या होगा? अगर हमारे को ये गाना सैड सॉन्ग आ रहा है और सैड सॉन्ग गाना हमारे को पसंद नहीं है, हमारे को दूसरा गाना रोमांस वाला या ऐसा कोई दूसरा गाना सुनना है,
तो हमें क्या करना होगा, फिर हम क्या करेंगे कि हमें फ्रीक्वेंसी को बदलना पड़ेगा, दूसरा एफएम लगाना पड़ेगा जिसपे कि खुशियों का गाना बजने लग जाए। तो इससे क्या साबित होता है कि जब सैड सॉन्ग हम सुन रहे थे तब क्या दूसरा खुशी वाला गाना इसमें ब्रह्मांड में नहीं था, वो था। और जब हम खुशी वाला गाना सुन रहे थे क्या सैड सॉन्ग गायब हो गया? नहीं था। वो सारी चीजें फ्रिक्वेंसी जो है कि ब्रह्मांड में पूरी चीजें मौजूद है। इसका मतलब है कि जो चीजें हम सोच रहे हैं, जैसा हम हैं, जैसा हम जिन चीजों के बारे में सोचते हैं, जिन चीजों के बारे में विजुलाइज करते हैं, जिन चीजों के बारे में हम पाना चाहते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी को हमारे को सेट करना होगा। कि हमें अमीर बनना है तो हमें अमीरी की सोच करना होगा, हमें कामयाब बनना है तो कामयाबी की सोच करना होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि इसके लिए हमारे पास नॉलेज हो। कहते हैं कि यार के नॉलेज है, नॉलेज लो, जॉब करो, जॉब में बिजनेस करेंगे तो कई तरह के स्ट्रगल है, जॉब में किसी तरह का स्ट्रगल नहीं है। लेकिन दोस्तों जो अगर किसी भी बिजनेस में भी कई तरह के स्ट्रगल है, और जब बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कई तरह के स्ट्रगल आते हैं, लेकिन जब बिजनेस करने वाले को हम बात करते हैं कि यार तू कोई जॉब कर ले, तेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिजनेस में तो अभी सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो जॉब कर ले। लेकिन उसके अंदर एक होप है कि मैं बिजनेस करूंगा तभी जाके मैं, अभी हो सकता है कि ये टाइम लिमिट के पीरियड मेरे साथ कुछ स्ट्रगल हो, लेकिन आने वाला फ्यूचर जो मेरा बहुत फ्यूचर जो है मेरा सिक्योर्ड है, फ्यूचर जो मेरा बहुत ब्राइट है। आने वाले टाइम में ये जो आज स्ट्रगल है, या आने वाले टाइम में स्ट्रगल नहीं रहता। वो इसलिए काम करता है। और अधिकांश जब हम काम करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि यार के मेरे पास पता नहीं क्या हो गया। कभी आप रिक्शों पे, ऑटो पे, ट्रकों पे लिखा हुआ रहता है कि बुरी नजर वाले या बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, या ना उल्टा। लेकिन कभी भी किसी मर्सिडीज कार पे या इस पे ऐसा नहीं लिखा रहता है। तो आप हम जो कहते हैं कि यार हमारे पास नजर लग गई, या हम ऐसा कुछ होते हैं, हमारे पास हमारे ड्रीम जो है कि मैं तो पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन क्या मेरे परिवार वाले हाथ नहीं दे रहे हैं, मेरे वो करने नहीं देते हैं। तो आप में से ये देखो कि एक मर्सिडीज गाड़ी पे कभी यह नहीं लिखा हुआ रहता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उल्टा चप्पल लटकाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। लेकिन ये सब कौन करते हैं? जो कि असफल लोग हैं, वही ऐसा करते हैं। ये सब करते हैं कि बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। एक रिक्शे के पास लिखा होगा, ऑटो के पास लिखा होगा, ट्रैक्टर के ऊपर लिखा होगा, ट्रक के ऊपर लिखा होगा, लेकिन मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू इस पे नहीं लगना चाहते हैं। और मुझे आशा है कि आप सब लोग बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, इन लग्जरी कारों में घूमना चाहते हैं। कोई भी ऑटो और इस लाइफ में जीना नहीं चाहते हैं। आप इससे बाहर निकलेंगे तो पहले हमें पाने की इसके मानना होगा कि हम क्या पाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। और हम सभी मानते हैं, सभी जानते हैं कि भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है। वो परमपिता परमात्मा भगवान जिन्होंने की इसको पूरी दुनिया को बनाया है, पूरी दुनिया की रचना की, उससे चाहे आप 1 रुपया मांगो, चाहे आपका कुछ भी चीजें मांगो, और चाहे आप अपनी अमीरी मांगो, सबके लिए हमारे को समान रूप से प्रोसेस वही है, हमें वही करना पड़ेगा। तो ये बिलियनर्स, इस सृष्टि के अंदर कई तरह के प्लैनेट्स हैं, कई तरह के स्टार्स हैं, कई तरह के सोलर सिस्टम है, कई तरह की गैलेक्सी है। हम तो छोटे से हैं, तो भगवान के पास सब कुछ साबित है। इसको मैं एक छोटी सी एक वीडियो के हिसाब से आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए कि हम कितने से हैं इस सृष्टि के अंदर, किस तरह से एक प्यादे हैं। तो आप तरह के वीडियो देखिए एक बार। ये देखिए कि ये जूम करके, ये पूरा एक महिला जो जूम करके ये देख रही कि अपने को कितना सीमित कर रही थी। धीरे धीरे जब ये इस कैमरे को जूम होता है, ये बड़ा होता है, तो ये पूरा धीरे धीरे उसका मोहल्ला आता है, उसका शहर आता है। शहर आने के बाद धीरे धीरे उसका राज्य आता है, और राज्य के बाद उसका देश आता है। और धीरे धीरे देखिए कि वो महिला, और जो इतनी बड़ी थी वो नजर नहीं आ रही थी, कितना बिल्कुल छोटी होती गई। ये एक गूगल का एक व्यू था, ये सैन फ्रांसिस्को में, ये देखिए कि सैन फ्रांसिस्को, और धीरे धीरे ये पूरी पृथ्वी आ जाती है। इस पृथ्वी जब आ जाती है तो इस पृथ्वी में भी आप देखें कि इस पृथ्वी में भी अब छोटी सी हो गई पृथ्वी भी। पृथ्वी भी ये छोटी सी हो गई। अब ये चंद्रमा आ जाता है कि यार के पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा लगाता है। चंद्रमा जो है कि परिक्रमा करता है। चंद्रमा के बाद ये सोलर सिस्टम आ जाता है, और सोलर सिस्टम भी आप देखिए कि अब धीरे धीरे पृथ्वी भी गायब होती जा रही, चंद्रमा गायब हो गया, सोलर सिस्टम गायब हो गया, और ये कई तरह के जुपिटर, कई तरह की गैलेक्सियां, कई तरह के ये। तो ये पृथ्वी जो है कि हमारे पास एक छोटा सा ये है, जो ब्रह्मांड है इतना बड़ा बना हुआ है। और इस ब्रह्मांड में इस तरह की कई तरह की पृथ्वी हैं, कई तरह के सूर्य हैं, कई तरह के चंद्रमा हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो उस परमात्मा ने हमारे पास जो इतना बनाया है,
वो हमें भरपूर बनाया है। आप देखिए कि धीरे धीरे सन, सूर्य, ये किस तरह से क्या इस तरह से ब्रह्मांड में कई तरह के मिल्की वे हैं, कई तरह के ये हैं, तो हमें, लेकिन सिर्फ हम ये मान लेते हैं कि हम ही सब कुछ है, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ अच्छा सोचने की जरूरत नहीं है, इसके लायक हम नहीं है, या ऐसा हम कर लेते हैं। हमें छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। अधिकांश लोग जो भगवान से मांगते हैं तो एक चम्मच लेके मांगते हैं कि छोटी सी चीजें चाहिए हमारे को, बस मेरा ये हो जाए तो ठीक है। ऐसा हम कभी भी बड़ी नहीं मानते हैं। तो आज से आप अपनी थॉट को बड़ा कर दो। जब आप भगवान से जो भी चीजें मांगते हैं तो भगवान बोलते हैं कि तथास्तु। भगवान का कहना है कि तथास्तु, ये होके रहेगा। जब लोग पूछते हैं कि भाई साहब कैसा चल रहा है, बस कट रही, तो भगवान कहता है कि तथास्तु बेटा, कटती रहेगी। अधिकांश लोग पूछते हैं कि भगवान के लोगों से पूछते हैं कि कैसे क्या चल रहा है, तो बस के दाल रोटी चल रही, तो भगवान बोलता है कि तथास्तु बेटा, दाल रोटी चलती रहेगी। यानी कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसा हमारा बिलीव लेवल है, उस बिलीव लेवल को हम जैसा हम सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं तथास्तु। तो आज से हमें बड़ा सोचना शुरू करना है, बड़ी तैयारियां करनी है। आप कितने लोग हैं जो मेरी बात से सहमत है, जो कि हमने बात की कि हमें बड़ा सोचना है, बड़ी तैयारी करनी है, बड़ा सब कुछ करना है। तो हम अगर सहमत हैं तो ये है कि हमारे पास तो ठीक है कि यदि हमारे को जीवन जीने की अगर कला पे अगर हम कुछ जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमारी सोच में बदलाव करो, हमें बड़ा सोचो। और जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे, जब तक हमारे जीवन में कभी भी हम कोई बड़ी चीजें हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें कुछ बड़ा सोचने पे काम करना चाहिए, और जब तक हम बड़ा सोचेंगे तभी जाके होगा। ठीक है, तो आज अभी हमारे पास सिस्टम में जैसे कि डिस्प्ले वाल आया, तो आज बड़ा सोचो कि एक डिस्प्ले वाल पे हमें कैसे काम करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। हमें अपने आप में अपनी सोच को, इन सब चीजों को बदलने की जरूरत है। और जब हम ये रियलाइज करेंगे कि मुझे ये क्यों करना है, तभी जाके हमारे जीवन में बदलाव आएगा, नहीं तो बदलाव नहीं आ पाएगा। सर, कदम सर, मेरा एक टॉपिक टाइम हो गया, मैं इस टॉपिक को यहीं खत्म करूंगा। और ओवर टू कदम जी, या जो भी होस्ट हैं, बबलू जी या जितेंद्र। ठीक है सर, आज आपने जो अपनी वाणी से जो अनमोल आशीर्वाद दिए, ये एक ऐसा आपका सर आज का मीटिंग रहा कि आज की मीटिंग आज तक के जीवन में, पर्सनली मैं अपने बारे में बोलता हूं, 17 वर्षों के दरमियान कितने मीटिंग देखे होंगे इसका तो कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन आज की मीटिंग ने मेरे अंतर आत्मा में एक ऐसा ऊर्जा का स्फुरण किया है कि वो स्पष्ट आपने उस पिक्चर को विजुअलाइज कर दिया। मैंने इस पूरे ब्रह्मांड की जो अनंत ऊर्जाएं हैं, वो अनंत ऊर्जाओं को कैसे आप अपने जीवन में आकर्षित करके अपने जीवन को वो चीज में आप परिवर्तित कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, सरल सहज भाषा में और 1 घंटा के अंदर में इतने बेहतरीन तरीके से आपने रख दिया। मीटिंग से पहले ही मैंने वचन दिया था, आज की मीटिंग में जो लोग आए हैं वो ऊपर वाले की प्लानिंग से आए हैं, और आपने उसे यथार्थ में परिणत किया। थैंक यू सर, हृदय से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू सर, ग्रेट सर। हाँ, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। आज के दिन बहुत ऐसे खास, जो बबलू जी ने शुरुआत किया था उसी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपने जिस तरह से बताया, और आपके बीच अभी हमारे बीच में और भी सारे लोग हैं जो सीनियर साथी है, जो सीनियर साथी को मैं एक बार अनम्यूट, दो सारे को होस्ट है, एक एक करके सर माइक अनम्यूट करें और अपना वचन रखें। सर रंजीत सर, ओवर टू यू। सर, बिल्कुल आपने उस एक आम आदमी सामाजिक दायरा में फंस जाता है और उस दायरा में जाके अपने को कहाँ खो जाता है, मानवता उसकी खो जाती है। उस छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाके, छोटे छोटे भटकाव में जाके आज उसको सारे चीजों को आपने ये कर दिया। जब भी आपसे हमारी काउंसलिंग होती थी तो आप करते थे वाई क्लियर करो, और जिनका वाई क्लियर हुआ वो सब लोग आगे निकले, और वाई क्लियर करके आज आपने बताया कि बैंड चेंज करना। तो वास्तव में हम जिन लोगों ने भी बैंड चेंज किया उसका लाइफ बदला। हम लोगों ने बैंड चेंज किया, जितने अचीवर दिख रहे हैं पूरे इंडिया से, आज जो भी लेवल पे आप लोग से लेके और डायमंड से लेके और आज
वाइटल रॉयल्टी और हर लेवल के लोगों ने बैंड चेंज किया। तो ये आप आज पूरा बहुत ये लगभग 2.5 घंटा का मीटिंग को कैसे आपने 40 मिनट में खत्म किया, ये सर बिल्कुल कमाल का चीज आज आपने दिया है। अभी तक वास्तव में बबलू सर बोले हैं कि ये 17 सालों में उनको नहीं मिला। वास्तव में हम जब से आपके साथ हैं तब से हमें भी नहीं मिला। बहुत सारे सभी लोगों का ट्रेनिंग लेता रहता हूं, लेकिन ये आपने बहुत जबरदस्त आज क्लियर किया। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और भी परिमल, परिमल परिमल जी कहाँ और धन्यवाद। परिमल जी मीटिंग को एंड करें। फूल सिंह जी, हाँ फूल सिंह जी, हाँ आप किसी को बोलना होगा तो फूल सिंह जी, हाँ। तो आज की मीटिंग से जो सीखा, जो टारगेट लिए, वो बातचीत करके मैसेज करके फिर आज की मीटिंग का समापन करेंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से कलकत्ता भी बैंडविड्थ लो है और मुजफ्फरपुर भी लो है। जी सर। तो गुरुदेव जय आरसीएम। आज जो मैं आज प्रेरणा लिया मैंने गुरुदेव से, प्रहलाद जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। जो बहुत जबरदस्त बड़ी सोच का प्रेजेंटेशन दिया, और अगर इस प्रकार की सोच से अगर हर व्यक्ति काम करना शुरू कर दे तो गुरुदेव ने जो बताया कि छोटी सी छोटी चीज को बड़ा किया जाता है, बड़ी सी बड़ी चीजों को बड़ा किया जा सकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया, जो आज छोटी छोटी बातों को बता के बड़ा करने का आश्वासन दिया, मैं कमेंट करता हूं कि पूरी टीम कदम में इस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुदेव प्रहलाद को, और आज की मीटिंग जो उन्होंने समय निकाल के कीमती समय दिया हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव प्रहलाद जी के लिए। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू। और 2 शब्द अगर जितेंद्र जी जैन साहब हैं तो 2 शब्द वो भी बोल सकते हैं, और फिर मैं सतपति की ओर जाऊंगा अगर सतपति जी नहीं आए हैं। सतपति जी उड़ीसा से। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सतपति जी, वेलकम। 2 शब्द पूरी टीम सब आपसे सुनना चाह रहे हैं। जी सर। सर आज का जो मीटिंग था तो बहुत सारे जो भी माइंड में जो चल रहा था कि आज सभी पूरी हो गए हैं। और सबसे बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव से मैं देना चाहता हूं कि आज जो भी आज उनके मुंह से जो श्रीमुख से जो आज निकला तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन तो हो जाएगा। बहुत सारे नए साथी भी आज बैठे हैं यहाँ पे, और उनको भी मैं मैसेज देख रहा था कि बहुत अच्छा वो उनका चिंतन में, उनका विचार में बहुत सारे परिवर्तन भी हो गए हैं। और सर आज का जो प्रोग्राम था, इतना बढ़िया प्रोग्राम था सर, मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। एक्चुअली सर जो भी होता है माइंड में जो विचार आता है, वो विचार अगर चेंज हो जाता है तो वो महान बन जाता है सर। आज सर वाकई प्रहलाद सर का हम तहे दिल से आभार हूँ सर, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे उड़ीसा, पूरा हिंदुस्तान की तरफ से। सर आज जो हुआ तो ये बहुत ही शिक्षा इसमें है, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी सर जो है वो एग्जाम्पल बेहतरीन है। और हम कंफर्ट जोन से निकल के अब मतलब
इस जोन से हम जाएंगे, अनकंफर्ट जोन से हम जाएंगे। और इसमें जो भी है, मतलब मुझे साफ साफ दिखा रहा है कि आज जो भी बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी जो भी सुन रहे हैं, तो इस एनिवर्सरी में बहुत बड़ा पिन में आ जाएंगे और बहुत बड़ा पिन में उनका सम्मानित किया जाएगा सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। थैंक यू सरपंच जी, और बहुत बहुत बधाई आपको और आने वाले भविष्य के लिए। और आपकी बस मेरे को हमेशा याद रहेगी। और अभी हाँ, बस तो समझ आ गई ना। अभी हम बातचीत को समापन करेंगे, लेकिन जितने भी दोस्त सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इसी तरीके से हर संडे को आपको एक जबरदस्त सेमिनार मिलता है। और अगले संडे को गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी हमारे बीच में आएंगे। और अगर अभी जितेंद्र जी जैन साहब हो रहा हूँ फाइनल हमारे बीच, तो सुन के आज की मीटिंग का समापन करेंगे। आज की मीटिंग से उनके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या आएगा, तो सब अगर जितेंद्र जी जैन साहब हैं तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं खुद ही। सर नहीं है सर, सर लाइन में नहीं है सर। नहीं है तो आज के लिए हम नमस्कार करते हैं। अगले संडे को फिर मिलेंगे ठीक 8 बजे। और आपका बीच में इंटरनेट चला गया था परिमल जी। जी थैंक यू वेरी मच आप सबको। जय आरसीएम। धन्यवाद। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। को बहुत बहुत धन्यवाद आज के काम के लिए। थैंक यू बबलू राज। थैंक यू सर। और प्रहलाद सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।